ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज से हम लोग का रिकॉर्डेड क्लास रहेगा क्या? यस सर। कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे? क्वेश्चन नंबर कितना तक? 600 तक। आज हम लोग पक्षी पढ़ेंगे, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, क्या बोले सर? लाइव में कंप्लीट हो चुका है। हाँ, लाइव में वो सब कंप्लीट हो चुका है। गुड। आप लोग हंसते हैं दिनेश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी किसमें पाया जाता है? किसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है? ऑप्शन है कीवी, स्पंज, स्टार फिश और थ्रेड वर्म। कीवी कीवी क्या है? जानवर। एक पक्षी है। क्या है कीवी? एक पक्षी है। कहाँ पर पाया जाता है कीवी? न्यूजीलैंड में। ये किस में आ जाता है? कार्डेटा में आता है क्या नहीं? और कार्डेटा में क्या पाया जाता है? हड्डी पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी पाया जाता है कार्डेटा में। ठीक, कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। बताइए कौन बताइएगा। ठीक है, ठीक, पक्षी और स्तनधारी। कौन कौन हुआ? सबसे पहला मत्स्य, उसके बाद उभयचर, मत्स्य उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, 5 हो गया। इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पक्षी में डैश होता है। पक्षी में डैश होता है यानी कि हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। तो किसमें 4 कोष्ठ का होता है? पक्षी और स्तनधारी में। पक्षी और स्तनधारी में 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, 2 कोष्ठ मत्स्य में। ठीक है, मत्स्य में क्या पाया जाता है? 2 कोष्ठ हृदय पाया जाता है। 3 कोष्ठ उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप। सरीसृप का बताइए जिसमें 4 कोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, और घड़ियाल। मगरमच्छ और उसका बच्चा ही क्या है? मतलब बोलिएगा आदमी और आदमी बच्चा, उसका पोता भी ले लीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो आदमियों में गिनती आ जाएगा जी। तो मगरमच्छ, खाली मगरमच्छ बोल दीजिए, उसका बच्चा मगरमच्छ में गिनती आएगा जी। किसका? क्या होगा तो उससे? हाँ, तो वही ना आया जी, मगरमच्छ ना आया वो, तो 4 कोष्ठ तो होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। खाली पक्षी एक होता है। जब ऑप्शन नहीं लीजिएगा दोनों बताइए कौन कौन? स्तनधारी और पक्षी। यानी कि जिसका हृदय 4 भागों में बटा हुआ है उसका गर्म होता है। अब अपवाद में 2 आ जाता है। कौन कौन? घड़ियाल और मगरमच्छ। उसका 4 कोष्ठ होता है लेकिन वो ठंडा खून का ही रहता है। ठीक है, तो गर्म खून का कौन कौन हो गया? जिसका 4 कोष्ठ रहता है, यानी कि स्तनधारी और पक्षी। बाकी सब हाँ, 2 वो सब किस में आ जाएगा? शीत, हाँ, कोल्ड में आ जाएगा, कोल्ड ब्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? बस वही चीज आ गया। ठीक है, स्तनधारी, पक्षी। ये भी सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपना घोंसले में अंडा नहीं देता है? कोयल अपना घोंसला में अंडा नहीं देता है। ठीक है, घोंसला बनावे नहीं करता है। अच्छा, कौन था हड़प नेते? डलहौजी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? यानी कि हृदय कितने चैम्बर में? कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन, स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, कितने कोष्ठ का चैम्बर होता है? 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? प्लेटिपस और एक एडिना। ठीक है, प्लेटिपस और एडिना। प्लेटिपस जो है कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। कहाँ पे रहता है? पानी में। तो जो स्तनधारी में कितने भागों में? स्तनधारी कितने भागों में? 5 भागों। स्तनधारी 3। कौन कौन? प्रोथेरिया। पहला क्या था? प्रोथेरिया, दूसरा मेटाथेरिया और तीसरा यूथेरिया। कौन कौन हुआ?
प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोथेरिया में कौन आता है, बता सकते हैं? यही आता है जो अभी बता रहे थे ना, अंडा देने वाला। हाँ, प्रोथेरिया का मतलब जो अंडा देता है, पहले अंडा देता है, बच्चा पैदा होता है, फिर वो दूध भी पिलाता है, तो उसमें कौन आ जाता है, प्लेटिपस। और ये अंडा कहाँ देता है, पानी में। ये जीव कहाँ रहता है, पानी में रहता है। प्लेटिपस हो गया, प्लेटिपस सॉरी, प्लेटिपस बोलते हैं। प्रोथेरिया हो गया, मेटाथेरिया उसमें थैली रहता है, उसका शरीर में थैली रहता है और वो अर्धविकसित रहता है। ठीक है, अर्धविकसित रहता है, उसका बच्चा अर्धविकसित रहता है। कौन आ जाएगा उसमें, कंगारू। ठीक है, कंगारू आ गया। उसके बाद यूथेरिया में हम लोग सब गाय बरद सब आ जाएगा इसी में। ठीक है, यूथेरिया में क्या हुआ सर, हम लोग भी आएंगे। स्तनधारियों के संबंध में, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है स्तनधारियों के बारे में, बढ़िया समझिए। समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं, होते हैं। ठीक है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यही गलत है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो कौन देते हैं अंडे, हाँ, एक ही डना ना, एडिकाना था, नेकिडाना, एकिडेना ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियर्स का उदाहरण है, किसका, मार्सुपियर्स का उदाहरण है, मार्सुपियर्स का उदाहरण है। क्या होता है मार्सुपियर्स, पता है, वही जिसका थैली रहता है, जिसका थैली रहता है। ठीक है, हाँ, अर्धविकसित, हाँ, अर्धविकसित इसमें नहीं कर सकते। मार्सुपियर्स में क्या रहता है, उसका शरीर में थैली रहता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, कंगारू है, व्हेल है, रूस्टर है और जिराफ है। कौन हो जाएगा, कंगारू। ठीक, क्या बोले, किसका, इसका, इसमें आता है, बहुत सारा आता है। देखे इसका फोटो देखे ना, अटपटांग अटपटांग नाम था उसका, आता है बहुत, और देख लिए थे। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं, बार्क। क्या कहा जाता है, सील मछली जो आवाज करता है उसको क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। जबकि भालू जो आवाज करते हैं उसको ग्राउल, क्या कहते हैं, ग्राउल, ग्राउल, क्या कहते हैं, ग्राउल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, स्तनपायी सबसे बड़ा कौन है, ब्लू व्हेल। जबकि स्थल पे बोला जाए तो हाथी। देखिए, जो पानी में रहता है, मतलब पूरा विश्व में सबसे बड़ा कौन हो गया, क्योंकि पानी में है। और अगर स्थल में पूछा जाए तो हाथी, वो भी कौन, अफ्रीकन हाथी। कौन हाथी, अफ्रीकन हाथी। ठीक है, हाँ, 200 हाथी। ठीक है, जिम्बाब्वे में 200 हाथी को मारा जाएगा। क्या, कौन खतरनाक बात, भारत ले आता है, लेकिन तो कहाँ लाएगा उतना हाथी, खिलाएगा क्या, भारत खिलाने में आगे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, कॉड। डॉल्फिन के समूह को कॉड कहते हैं। ठीक है, लेमर क्या है, लेमर क्या है, जानवर है। कहाँ का, मेडागास्कर का, कहाँ का, मेडागास्कर। हाँ, मेडागास्कर का एक जानवर कौन है, लेमर। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, वैसा तो इसमें कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विविपरा क्या है, जान रहे विविपरा क्या होता है, जैसे कि जो अंडा देता है उसको क्या कहते हैं, अंडज। उसी तरह जो बच्चा देता है उसको क्या कहते हैं, जरायुज, उसी को कहता है विविपरा। ठीक है, विविपरा का मतलब क्या हुआ, जरायुज। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, धमनियां जो जिंदा पैदा होती है, धमनियां जो जिंदा पैदा होता है। ठीक है, दूसरा है कैक्टस का प्रकार, शैवाल का प्रकार और एक मोलास्क। तो धमनियां जो जिंदा, हाँ, जो बच्चा पैदा होता है उसमें धमनी जिंदा पैदा नहीं होता है। ठीक है, वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है, हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक को छांटना है। ठीक है, पांडा ग्लोबल, रेबिट, उसके बाद है एवास्ट और
कैम्परसर्की, क्या हो जाएगा? रेबिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में डैश होता है, स्तनपाइयों में डैश होता है, क्या होता है वो बताना है आप लोग को, ठीक है। पंखों के साथ शुष्क एवं ग्रंथि वाली त्वचा, पहला। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होनी। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। स्तनपायी किसको कहते हैं? हाँ हाँ, क्या पाया जाता है? बाल पाया जाएगा। हम लोग का शरीर में बाल पाया जाता है कि नहीं? ठीक है। और उसके बाद ग्रंथि होता है कि त्वचा ग्रंथि होता है कि नहीं? त्वचा ग्रंथि किसको कहते हैं? ग्रंथि का काम क्या है? कुछ स्राव करना, हमारे कुछ स्राव करता है कि नहीं? हमारा त्वचा पसीना और उसके बाद पसीना सोखता नहीं, पसीना स्रावित करता है, निकलता है कि नहीं? उसके बाद और क्या निकलता है? तेल निकलता है। इस पे देखिएगा, ओली ओली नहीं हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देता है। कंगारू, पहले ही बता दिए थे ये बात। ठीक है। डैश अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक बिजोड़ को चुनना है आप लोग को, ठीक है। हिरन, सांप, हाथी, गाय। सांप को आप लोग चुन लिए, क्यों चुन लिए? वो सरीसृप है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, स्तनधारी है। हाथी, भालू और गेंडा किस जाति के जीव है? किस जाति के जीव है? स्तनधारी है, ठीक है। अगला, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है। मनुष्य जो है मेमेलिया वर्ग से संबंधित है, यानी कि स्तनधारी से संबंधित है। जिनमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, उसको आप लोग को चुनना है, ठीक है। ऑप्शन दें, चूहा, छिपकली, सुअर, बिल्ली। छिपकली किस में आ जाएगा? सरीसृप में आ जाएगा। ठीक है। इसका कुछ गुण, हाँ, पुनर्जनन क्षमता होता है उसमें, ठीक है। हमारे शरीर में पुनर्जनन क्षमता है सर। पता कीजिए, कोई एक अंग है, कौन है? नाखून तो मरा हुआ होता है इसमें, बता सकते हैं? यकृत होता है, क्षतिपूर्ति को समाप्त कर लेता है ना। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको काट दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है, थोड़ा सा काट दिया, फिर वो अपने आप में आ जाता है। जिगर का टुकड़ा काट के फेंक दो क्या? ठीक। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? कौन है? चीता का स्पीड बता सकते हैं? 320। वाह, गजब। वो 22 था। इसका आप लोग स्पीड नहीं बता सकते। इसका ये 3 सेकेंड में 100 प्लस कर देता है। 3 सेकेंड में बढ़ा लेता है अपना स्पीड। क्या हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब वो स्पीड इतना जल्दी पकड़ लेता है। 3 सेकेंड के अंदर 103 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा लेता है अपना। अब सोचते हैं स्पीड क्या होगा उसका। सब आइए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचाने, गलत को चुनना है, ठीक है। सबसे पहले, मछली में कितने कोष्ठ? 2। कौन कौन? एक आलिंद, एक नीलय। एक आलिंद और नीलय। सबसे पहले आलिंद में शरीर से कहा जाता है? आलिंद में। आलिंद से फिर कहा जाता है? नीलय में। नीलय से फिर कहा जाता है? गिल में, गड़फड़ा में। कहाँ पे? पहले शरीर से आलिंद, शरीर से आलिंद, आलिंद से नीलय, नीलय से फेफड़ा, फिर फेफड़ा से कहाँ? शरीर। ऐसे चक्कर चलते रहता है, ठीक है। हाँ भाई, गिल, ठीक है। तो मछलियों के रक्त परिसंचरण के संबंध में कौन सा गलत कथन है बोलना है, ठीक है। नीलय से रक्त केवल क्लोम में जाता है। क्या जाता है? नहीं जाता है।
गिल्स उसी कहते हैं, क्लम उसी को कहते हैं। तो नीलय से हम क्या बोले, शरीर से कहाँ आलिन, आलिन से नीलय, और नीलय से कहाँ गिल, तो नीलय से गिल गया कि नहीं, क्लम को ही नील कहते हैं। ठीक, सही है ये। गिल से रक्त शरीर के बाकी हिस्से में भेजा जाता है कि नहीं। ठीक है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल परिसरण तंत्र होता है इसमें। ठीक है, शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, तो गलत कौन हो गया। हाँ, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मछली। अब देखे ना क्या हुआ, एक बार हृदय में गया और फिर वहां से निकला, मतलब एक ही चक्कर में सारा चीज करता है। वहां पे क्या करता था ना कि दो आलिंद दो नीलय रहता है तो 2 बार जाता है। यहाँ पे 2 आलिंद नहीं है, एक ही आलिंद एक ही नीलय है, तो एक ही बार। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो मछली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करता है। मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ को कैसे उत्सर्जित करता है, किस रूप में। अमोनिया। उस दिन भी तो बताया गया था, तो 2 था अमोनिया। कौन कौन था, उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप क्या देता है, सरीसृप का चल रही है सर। हाँ, मत्स्य और उभयचर, मत्स्य और उभयचर। ठीक है। मनुष्य स्तनधारी यूरिया, और पक्षी यूरिक एसिड। क्या, यूरिक एसिड। हाँ सर, डरवा देते सर। कुछ पक्षियां पानी हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मछलियां पानी का घोंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घोंट डैश, अब आपको डैश को पूरा करना है। ये मछलियां पानी का घोंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाली जीवों की तुलना में कम बार सांस लेती है। मछली बहुत ज्यादा सांस लेती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वो आप उसको देखे होंगे कि पानी से जब निकालते हैं, अंदर तो नहीं देख सकते, देखिएगा वो कितना इस तरह करता है। ठीक है, तो ये क्या जो एक बार में जितना लेते उतना नहीं ले पाते, हाँ? पानी में उतना ऑक्सीजन रहता नहीं, अच्छा, इसलिए वो बार लेते हैं। जितना उसको जरूरत है उतना नहीं ले पाता है। नहीं मतलब रहता ही नहीं है पानी, वो तो पानी अंदर है, पानी में उतना ऑक्सीजन यहाँ के मुकाबले कम रहेगा ना। हाँ, तो इसीलिए उसको बार लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थल की तुलना में अधिक, स्थल की तुलना में अधिक वो लेगा सांस, मतलब ज्यादा, वो 1 मिनट में ज्यादा सांस लेगा। आप बताइए कि कितना बार लेता है ये मछली। ये भी यही बात हमको समझ में नहीं आता है। ये भी 18 से 20 बार लेता है और मनुष्य भी 18 से 20 बार लेता है, लेकिन कैसे लिख दिया है पता नहीं। और ऑप्शन में मनुष्य भी दिया हुआ है और मछली भी दिया हुआ है, और दोनों सेम लेता है, एक मिनट में 18 से 20 बार। हाँ, और बोल रहा है कि मछली ज्यादा लेता है। चलिए, कबूतर का देखिए 20 से 25 दे दिया है, कबूतर 20 से 25 दे दिया है, फिर भी मछली को ऑप्शन दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका मन NCERT बाबू होगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपास्थि युक्त मछली है। उपास्थि युक्त, देखिए मछली में क्या उपास्थि रहता है क्या। हम लोग जो मछली खाते हैं उसमें उपास्थि रहता है। उपास्थि क्या, उसमें अस्थि रहता है, सिर्फ कांटा रहता है ना। उपास्थि किसको कहते हैं, हाँ, उपास्थि वाला जो खाने मतलब काटिएगा तो कट जाएगा, वो होता है उपास्थि। ठीक है, तो इसमें किसमें ऑप्शन लीजिए, टूना, शार्क, सेमन और रोहू। शार्क में उपस्थिति पाया जाता है, शार्क में उपस्थिति पाया जाता है। ठीक है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 2 होता है। ठीक है, 4 किसमें होता है, मनुष्य और पक्षी में। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन यही कितना बार दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना डेंजर क्वेश्चन है, लेकिन दे दीजिएगा जवाब। ठीक है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। अब जो पढ़ लिए इसको तो वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए है। ठीक है, स्यूडोकॉलम की उपस्थिति पहला ऑप्शन है। दूसरा, हड्डी या उपस्थिति का अंतःकंकाल, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, और सल्क का बाह्य कंकाल।
क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है? जो पढ़ के नहीं आए वो बता सकते हैं, जो पढ़ लिए उसका तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं। क्या पक्षी में हड्डी, मत्स्य में हड्डी होता है? होता है, ठीक है। उसमें उपस्थिति भी होता है, हम लोग देखे, पहला देख लिए, ठीक है। गलफड़ों के द्वारा सांस, वो गलफड़े द्वारा सांस लेती है। उसका सल्क, सल्क का मतलब जानते हैं, बाहरी में जो रहता है उसका चौवा सल्क, ठीक है। तो वो बाह्य कंकाल में आता है कि नहीं? आता है। एक दिया है स्यूडो कॉलम, स्यूडो कॉलम, ठीक है। तो स्यूडो कॉलम नहीं होगा इसमें, सिंपल सी बात है। जितना है इस सब तो हम लोग जानते हैं, क्या नहीं है उसके बारे में तो जानना नहीं है। हाँ? जो नहीं जानते हटा दीजिए, 3 वो जानते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाता है इसका आंसर? स्यूडो कॉलम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। डैश एक मछली है, डैश एक मछली है, सही मछली है, ठीक है। ऑप्शन दें? जी सर। ठीक है। कैटफिश, जेलीफिश, सांप, कैटलफिश। बताइए सर। कैटफिश, कैटलफिश, कैटलफिश फिश नहीं है। एक डॉग फिश और कैटफिश, डॉग फिश और कैटफिश और समुद्री घोड़ा, ये मछली है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन है मछली? समुद्री घोड़ा, कैटफिश, डॉग फिश। कैट और कैटल में कंफ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। कैट जो है मछली है, कैटल नहीं है, ठीक है। कैटल क्या है? मोलस्का है। कैटल क्या है? एक मोलस्का संघ में आता है। मोलस्का, मोलस्का संघ का क्या है विशेषता बता सकते हैं? हाँ, उसका जो बाहरी आवरण बना हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट का बना था। घोंघा देख रहे हैं कितना मजबूत है, संघ, ठीक है। क्या क्या था मछली में, क्या क्या देखे हम लोग? समुद्री घोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़ा नहीं समुद्री घोड़ा, घोड़ा किसमें आ जाएगा? घोड़ा किसमें आएगा? स्तनधारी में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन लीजिए, जेलीफिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। डॉग फिश, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका हृदय केवल 2 कक्ष में बटा हुआ है? केवल दो कोष्ठ में बटा हुआ है। ऑप्शन, ऑप्शन लीजिए, सेलामेंडर, कोबरा, मेढक, डॉगफिश। ठीक है, यहाँ पे रोहू दिया है, रोहू तो सब जानते करते हैं, ठीक। खाने वाला है। सबसे जहरीला मछली? खक्कर मछली। सबसे जहरीला मछली खक्कर मछली, ठीक है। हो गया हम लोग का। हाँ, अब हम लोग आएंगे पाचन तंत्र। कंप्लीट हो गया हम लोग का, वर्गीकरण समाप्त हो गया। बहुत बहुत प्रॉब्लम दिया है क्या? अब आते हैं हम लोग पाचन तंत्र, ठीक है। दे क्वेश्चन, ठीक। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा और यकृत। यकृत क्यों होता है सर? कौन बनाता है वसा को? कौन पाइसीकृत बनाता है वसा को? हाँ, बनाता है पित्त। कौन बनाता है? पित्त। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है? क्या होता है? हाँ, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन, कोमल दंत वल्क, मसूड़ों से रक्त का स्राव, हाँ, उसके बाद दुर्गंध युक्त सांस और टूटा हुआ दांत। ठीक है, कोमल दंत सल्क वल्क, वो सब चीज क्या से दुर्गंध है, या फिर मसूड़ों से अगर निकलता है खून तो ये सब इसका पायरिया। और इसको क्या चीज से दूर किया जाता है? खट्टा पदार्थ खा के, खट्टा पदार्थ खा के, ठीक है। और दांत जो टूटता फूटता है उसको अगर ठीक करना है तो बीच बीच में नमक से दांत को साफ करना चाहिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है क्या? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का
पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत। सिर्फ कहने का छोटी आंत, सबसे ज्यादा बड़ी वही होती है, ठीक है, छोटी आंत ही सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है? आहार नाल में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है? ऑप्शन ले लीजिए। दे, क्योंकि आमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, क्योंकि वसा आमाशय में अत्यंत जलयुक्त कदर्म के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि वसा आमाशय में भोजन के मंथन के दौरान कार्बोहाइड्रेट में फंस जाता है। और लास्ट है, क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल पदार्थ बनाते हैं। जल युक्त कदम को नहीं मिश्रित कर पाते। हाँ, वही है, ठीक है। क्या है? क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कदर्म को साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं कर पाता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं, जानते हैं कृंतक? हाँ सर। हाँ तो सामने वाले। हाँ, सामने वाले 8 होते हैं। 8 होते हैं। कितना होता है? 8। कृंतक का काम क्या होता है? काटना। हम लोग कोई भी चीज काटते हैं तो देखिएगा यहाँ से नहीं, यहीं से काटते हैं, ठीक है। कुछ भी खाते तो काटते हैं कि नहीं, ठीक है। और रत्नक किसको कहते हैं? आप देखिएगा शंकु अगर का इस तरह करके दो दांत बने रहता है ऊपर नीचे इस तरह। लेफ्टी दे दीजिए, देखिए सर कांच चिरेगा। तो कौन वाला आ जाएगा? क्या वो होता है? 4 वो होता है। हल्का सा लेकिन नोकीला होता है, इधर इधर। हाँ हाँ हाँ, आपका दिख रहा है एकदम जगह पे, खाली हंसी है उसी तरह, ठीक है। एक होता है चवर्णक, एक होता है अग्र चवर्णक, जिसको क्या कहते हैं? पॉलीमोलर और प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर। तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या होता है? प्रीमोलर की। प्रीमोलर की। सर मोलर 12 होता है। अच्छा, मोलर। हाँ हाँ, ठीक है। मोलर कितना होता है? 12 और प्रीमोलर 8 होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है? अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। हम लोग को आप देखिए ऑप्शन से आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है। बड़ी आंत, छोटी आंत, परिवेशिका और मलद्वार। मलद्वार, ठीक है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एनस, ठीक है, एनस। अच्छा, विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। मुख गुहा मानव का डैश तंत्र का हिस्सा है? पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र का, ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी कि विली मौजूद होते हैं? छोटी आंत में, ठीक है। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। इकोकार्डियोग्राफ, स्फेग्मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप और स्पाइरोमीटर। स्टेथोस्कोप, क्या? स्टेथोस्कोप नहीं, स्फेग्मोमेनोमीटर। अच्छा, स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? हृदय की गति। देखें देखें, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आला आला। हाँ, कान में लगाते हैं। इकोकार्डियोग्राफ बताइए सर, क्या? हाँ, इकोकार्डियोग्राफ हृदय की गति को नहीं, वो कितना स्पीड में चलता है वो नहीं रहता है। हाँ, वही ना। हाँ, अगला क्वेश्चन दे। पीत रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। पीत रस से कार्य नहीं, मतलब कार्य संबंधित नहीं है। यह अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? सही है, देख लीजिए, हाँ, ऑप्शन देख लीजिए। इनमें प्रोटीन को पचाने, हम क्या पूछे हैं? कौन काम क्या है? क्या काम है?
या काम क्या नहीं है। ठीक है, इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, यह अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। और चौथा है, यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। नहीं पता है? ठीक है, आप लोग बताइए कि पित्त क्या करता है। इतना तो पता है कि वसा को क्या करता है, पचाता है। तो हम एक ऑप्शन में आप लोग को प्रोटीन दिए थे, तो वह जो वसा को पचाता है प्रोटीन को पचाएगा क्या? प्रोटीन को नहीं ना पचाएगा, तो प्रोटीन को नहीं पचाता। यह प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम, और ये तो बिल्कुल एंजाइम नहीं है। पित्त जो है एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम को सक्रिय बनाता है। ठीक है, तो ये अग्नाशय में जो है एंजाइम, अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है उसको सक्रिय बनाता है। लेकिन निकलता कहाँ से है? पित्त यकृत से। ठीक है, अग्नाशय एंजाइम की क्रिया की दक्षता बढ़ाता है, मतलब उसको सक्रिय बनाता है। ठीक है, और ये बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटा में तोड़ देता है। और क्या चीज में परिवर्तन कर देता है? वसीय अम्ल में। किसमें? वसीय अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन दे। लाइपेज, इमाइलेज, पेप्टाइजेज और एंटीरोकाइनेज। इमाइलेज कहाँ पे पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इमाइलेज जो है हम लोग देखें कि अग्नाशय में भी पाया जाता है, ऐसा है ना। तो क्या क्या अग्नाशय में कौन कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन नहीं, वो अमाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में बताइए ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एक इमाइलेज। क्या क्या हुआ? ट्रिप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज। इमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। इमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का। लाइपेज वसा का। लाइपेज वसा का। इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। तीन ही चीज ना पाया जाता हम लोग का शरीर में। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। प्रोटीन को कौन किया? ट्रिप्सिन। ऐसा नहीं खाली वही किया, लेकिन यहाँ जो अग्नाशय से निकलता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज वसा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटीन को पूरी तरह से अमीनो अम्ल में परिवर्तन कौन करता है? प्रोटीन तो एक जटिल पदार्थ है, उसको लास्ट में अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यानी कि प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या? अमीनो अम्ल। और वही चीज हमारे शरीर लेता है, तो उसको कौन तोड़ता है पता है? इरेप्सिन तोड़ता है। कौन तोड़ता है? इरेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, बाघ, मनुष्य, शेर और भैंस। आप बताइए। बाघ, भैंस, मनुष्य और शेर। ऑप्शन, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? बाघ, मनुष्य, शेर और भैंस। भैंस होगा। आप लोग एक्सप्लान पढ़े थे इसका? क्या पढ़े थे एक्सप्लान में? जो मांसाहारी होता है वो सेलुलोज, जो शाकाहारी होता है वो क्या खाता है? सेलुलोज को ही खाता है, यानी गाछ वृक्ष को खाता है। और जो सेलुलोज को खाता है पचाने में ज्यादा टाइम लगता है, और ज्यादा टाइम लगेगा तो आप तो बड़ा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कौन है इसमें? भैंस है ना, तो भैंस देंगे। जो शाकाहारी है, गाय। ऑप्शन तो ले लिया, वो इसमें रहने दीजिए तो। हाँ, ठीक है, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाले एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ऑप्शन लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं क्या अमाशय से एक ही प्रोटीन निकलता है? तब फिर ठीक है, HCl, माल्टेज, पेप्सिन, एंटीरोकाइनेज। कौन हो जाएगा? HCl होता है, एंजाइम है वो। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो एक अम्ल है। ठीक है, यानी कि एसिड है। अब बताइए अमाशय से दो ऐसा बताइए जो एंजाइम निकलता है।
अमाशय, अग्नाशय से हम लोग 3 देखे थे ना, कौन कौन देखे थे? ट्रिप्सिन और लाइपेज। हाँ, अग्नाशय से पेप्सिन और रेनिन। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। और एक HCl तो निकलता है, वो क्या है? अम्ल है। हाँ, तो ये जो है ना सबसे पहले 3 भागों में, अग्नाशय, अग्नाशय नहीं अमाशय, अमाशय 3 भागों में। कौन कौन सा है, होता है? कार्डियक, फंडिक और एक क्या है? पैलोरिक। क्या होता है? पैलोरिक। तो सबसे पहला कहां से, एक से निकलता है क्या? HCl। HCl का काम क्या है? HCl ये जो है हाँ, ये खाने को अम्लीय बनाता है, क्योंकि ये अम्लीय है तो ये खाने को अम्लीय बनाता है। और उसके बाद क्या करता है? कीटाणु जो होता है उसको नष्ट कर देता है। और तीसरा काम क्या है कि ये जो एंजाइम है उसको सक्रिय बना देता है, एंजाइम को सक्रिय बना देता है। उसके बाद रेनिन और क्या देखे? पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पचाना। और रेनिन का काम है प्रोटीन को ही पचाना। लेकिन कौन सा? रेनिन किसको पचाता है? तो जो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कौन पचाता है? रेनिन। तो कौन रेनिन किसको पचाता है? दूध में जो प्रोटीन रहता है। दूध में कौन सा प्रोटीन रहता है? केसिन। ठीक है, पूरा एकदम पढ़ के आए ना। पाचन तंत्र खराब कहाँ जा रहा है? ठीक तो जा रहा है। अच्छा, नहीं तो पूछ दे रहे हैं हम कुछ अलग से, तो एक्स्ट्रा तो वो अलग बात है। इसका तो सारा चीज है ना। ठीक, पाचन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। ऑप्शन ले लीजिए, पीत लवक, आंत्र रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अग्नाशीय रस। आप लोग का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आप लोग का ये आंसर है। आप लोग बताइए कि वसा को कौन पचाता है? पीत। तो पितरस ही पचाता है ना, तो वही ना होगा। अब वो उसको, और सक्रिय वो किसको करेगा? अगर वो सक्रिय करने का बात रहेगा, पित्त रस ये तो कोई एंजाइम तो है नहीं, पित्त रस तो ये किसको सक्रिय करेगा? अगर हम लोग से पूछा जाए तो वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। तो ये लाइपेज को सक्रिय करेगा, तो पित्त लवक ही होगा ना इसका आंसर। हाँ, तो आप तो बोले, लेकिन कोई इधर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय जो करता है ना, वो प्रोटीन पचाने वाले को करता है। किसको? प्रोटीन पचाने वाले को। जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाँ, नीले को लाल कर देगा। क्यों कर देगा? जठर रस क्या है? खुद अम्लीय है। तो कितना होता है इसका पीएच मान? 1.2। ठीक है, 1.2। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू हो जाता है? मतलब दंत का जो क्षय हो जाता है कितना से स्टार्ट हो जाता है? 5.5 पीएच मान से कम होने के स्टार्ट हुआ और वो क्षय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लार इमाइलेज डैश के पाचन में मौजूद मदद करता है। इमाइलेज किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। स्टार्च को किसको करता है? स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक। अब ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी रख लेना है कि मंड बोले, स्टार्च बोले या फिर कार्बोहाइड्रेट बोले, बात एक ही है। ठीक है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में विघटन कर देता है? कौन कर देगा? इमाइलेज। तो पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख से ही हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का छुट्टी स्टार्ट कहां से होता है? हाँ, अमाशय से। सबसे पहले उसको कौन पचाता है? पेप्सिन। पेप्सिन ही पचाता है। ठीक है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? अमाशय से। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, जठर रस कहाँ पे बनता है, बता सकते हैं? जठर रस यकृत में बनता है।
जठर रस अमाशय में ही बनता है, ठीक है, अमाशय में ही बनता है जठर रस। और जठर रस में ही पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पे पाया जाता है? जठर रस में। तो हम लोग क्या क्या देखे अमाशय से HCl, उसके बाद जठर रस, और जठर रस में ही पेप्सिन और ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन कर लीजिएगा। विली कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे नहीं रहता है। कहाँ है जी? देखिएगा, जो बना हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे करके नहीं बना हुआ रहता है अंदर में, तो वही उंगली नुमा जो बोल रहा है, ठीक है। हाँ, दुर्गा पूजा में तो सब देखे होंगे ना। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? ना, विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, आग्नाशय में। इसको देखते हैं, चलता है, ठीक है। कितना बार पूछा गया है। हमारे जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? अभिग्राही, हाँ, रस संवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी होती है। ऑप्शन ले लीजिए। गाय, ठीक है, बकरी, खरगोश, चीता। ठीक है, किसमें? चीता में। ठीक है, कैसे होगा चीता? मांसाहारी है, ठीक है, वो सेलुलोज नहीं खाता। इस बार पकड़ रहे ना। ठीक है, निम्न में से किस अंग की जीवधारियों के निदान के लिए हाँ, निम्न में से किस अंग के व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? इसके लिए EEG मस्तिष्क के लिए। एक होता है EEG, एक होता है ECG, एक होता है BCG, ठीक है। BCG क्या है? टीका है। ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय की गति, जो वो जो हाँ कितना स्पीड चल रहा है। उसके बाद EEG, ये मस्तिष्क का पता, मस्तिष्क में जो बीमारी रहता है उसका पता करते हैं। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी। अब आप लोग बताइए, तपेदिक के लिए किसका लगाया जाता है? हाँ, आप ही लोग बताइए, कोई बता सकते हैं? तपेदिक उसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद और क्या नाम है? टीबी का ही नाम तपेदिक क्षय रोग उसी में कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अब टीबी नहीं दिया है तो मार के नहीं आएंगे तपेदिक, ठीक है। टीबी, तपेदिक और क्षय एक ही को कहते हैं, ठीक है। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? यकृत में, ठीक है। अच्छा बताइए, बाइल का स्राव कहाँ से होता है? ठीक है, पित्त ही होता है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्राव होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। एक ही क्वेश्चन बार बार डाल रहा है। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है? पीत रस में। प्रोटीन का छोटा भाग क्या? अमीनो। हम बड़ा, अच्छा बताइए, हम लोग का जो कोशिका है, कोशिका को चाहिए ना प्रोटीन। कोशिका हम लोग का कितना छोटा रहता है? खोज नहीं पाइएगा कोशिका को, ठीक है, मीटे निकलेगा जहां काटिएगा। तो उसको आप सोचिए, अब प्रोटीन दे देंगे तो पचा पाएगा वो डायरेक्ट प्रोटीन? तो उसको भी सबसे छोटा रूप ही चाहिए ना। तो उसको सबसे छोटा रूप क्या चाहिए? अमीनो अम्ल चाहिए। हम लोग बड़ा आदमी है, हम लोग प्रोटीन को खा लिए। हम लोग का छोटा जो है आंत था, वो सब भी छोटा छोटा तोड़ तोड़ के खाते गए। अब उसको कोशिका जितना चाहिए तो कोशिका अपना रूप में लेगा, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं खा पाएगा वो, ठीक है। अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। वसा सबसे छोटा रूप, वसीयम, वही ना, फैटी एसिड। उसके बाद एक और क्या बता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में जाएगा सर? ग्लूकोज में। किस में जाएगा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप ग्लूकोज।
इसीलिए हम लोग तुरंत जब कहीं पे जाते हैं, जैसे पता है ना कि ग्लूकोज पी लो, तुरंत खेलने उलने जाते हैं तो ग्लूकोज पी लो, ग्लूकोन डी पीते हैं ना, तो क्यों पीते हैं उसको? तुरंत एनर्जी। और अगर अगर हम लोग कुछ खा पी ले कि नहीं, जा रहे हैं खेलने, दूध पी लिए, तो दूध पिए, अब धीरे धीरे भीतर में काम होगा तब ना, फिल्टर हो के बनेगा वो अमीनो अम्ल, तब ना। हाँ, तब तक मैच ही खत्म हो जाएगा, अमीनो अम्ल पचते रह गया। ठीक। तो सही है। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? मानव इसे किसे नहीं पचा सकता? सेलुलोज को नहीं पचा सकता। सेलुलोज को अगर सेलुलोज को कौन पचाता है? शाकाहारी। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मजबूत पाया जाता है। अपेंडिक्स मजबूत पाया जाता है, इसलिए वो पचा लेता है। हम लोग में भी अपेंडिक्स आता है ना। बीमारी का रूप अब वो बीमारी का रूप नहीं हो गया, वो बोल देता है कि उसमें आ गया है खराबी, तो ऑपरेशन करो। और नहीं तो अभी तक अगर हम लोग अपेंडिक्स का यूज करते रहते तो क्या लगता है कि उसको काट के फेंक देता? तो उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए काट के फेंक देता। उसको कोई नहीं ढूंढता कि नहीं दवाई से ठीक हो जाएगा, काट के फेंक देना। हृदय को काट के फेंक दे, काट के फेंक पाएगा उसको? क्योंकि काम का चीज है। आंख काट के फेंक दे, काम का चीज है। जो काम का चीज नहीं उसको काट के फेंक देता है। अरे 700 पार हो गए क्या? 99 तक। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत उसका लंबी होना चाहिए। तो बायोलॉजी का क्लास समाप्त हुआ। अब आएंगे करंट। पढ़िएगा। वाह, नहीं हम सोचा छुट्टी दे रहे क्या? नहीं बैठे रहे सर। तो जय हिंद साथियों। अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक। इससे पहले बता दें कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज से जो है रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा शाम में 7 बजे तक। तो चलिए इसी शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। बताइएगा पहला सवाल आज का जो टॉपिक है रहेगा वो रहेगा 16 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक। बताइएगा पहला सवाल, व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। जन सुनवाई पोर्टल पीयूष गोयल। अगला सवाल है, बताइएगा किसके द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? ईरान। चामरान 1 ईरान के द्वारा। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। बहुत अच्छा। बताइएगा स्वच्छ ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ है? 17 सितंबर को। ठीक है, क्या नाम है? स्वच्छ ही सेवा अभियान। ठीक है, स्वच्छ ही सेवा अभियान 17 सितंबर को। अगला सवाल बताइएगा 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? पाकिस्तान की। क्या नाम है उसका? सलीमा इम्तियाज। ठीक है, सलीमा इम्तियाज जो पाकिस्तान की है। कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल है, बताइएगा सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा कोई बात। सुभद्रा योजना उड़ीसा से। बताइएगा किस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? तेलंगाना। ठीक है, क्या है? सुदूर वन क्षेत्र। ठीक है, सुदूर वन क्षेत्र कंटेनर स्कूल खोला गया है तेलंगाना में। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार। ठीक है, किसे किया है? समीर कुमार।
चलिए तो बताइएगा अगला सवाल, किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? पुर्तगाल। किसने जारी किया है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। बहुत अच्छा। बताइएगा WHO ने WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? नहीं, जॉर्डन। किसे किया है? जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। कौन सा देश? जॉर्डन। बताइएगा अगला सवाल, टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल। कौन सी कंपनी? एप्पल। बताइएगा एप्पल का CEO टिम कुक। वही बताइएगा यूट्यूब का CEO नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन। बताइएगा फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाँ, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो उसका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री। क्या नाम है? ऑस्कर पियास्त्री। अगला सवाल बताइएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? पंजाब। नहीं, नाम बताना है आपको। ठीक है, सुन लीजिएगा फिर से सवाल, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी। हाँ, ध्रुवी पटेल। क्या नाम है? ध्रुवी पटेल। अगला सवाल बताइएगा, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? उत्तराखंड। किसने किया है? उत्तराखंड। बताइएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। बताइएगा कहां पर खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? हाँ, अंडमान निकोबार। कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार। बताइएगा राजधानी श्री पोर्ट ब्लेयर। हाँ, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया अभी? श्री विजयपुरम। अगला सवाल बताइएगा, 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। बताइएगा अगला सवाल, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह। कौन सा मंत्रालय? जैसा नहीं है, अमित शाह कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्री। बताइएगा अगला सवाल, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? हाँ, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र। किसने किया है? मोदी जी ने। किसने किया? मोदी जी ने शुरू किया है। अगला सवाल है, छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? हाँ, फिर से सुनिएगा, छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? डेलावेयर। ठीक है, क्या नाम है? डेलावेयर में। अगला सवाल है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने? तो केरल ने। किसने किया है? केरल ने। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। बताइएगा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस। पूरा नाम लैंडो नॉरिस। बताइएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? हाँ, बोलिए। रिया सिंघा। ठीक है, क्या नाम है? रिया सिंघा। आधे में रुक जाते हैं सर। रिया सिंघा। बताइएगा कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? हाँ, क्या नाम है? लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो संघ एयरलाइंस। ठीक है, संघ एयरलाइंस। बताइएगा अभी कौन है विमानन मंत्रालय? तो उसका पूरा नाम है किजरायु राम मोहन नायडू। ठीक है, किजरायु राम मोहन नायडू। बताइएगा प्रधानमंत्री ने किस देश में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है किस देश में? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में। अगला सवाल बताइएगा, किसे यूके संसद में क्या गिर गया? बैग गिर गया। बताइए किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? हाँ, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन। ठीक है, किसे किया गया है? विनोद बच्चन।
अगला सवाल है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? अमेरिका। कौन सा रहा है? अमेरिका। हाँ, एशिया पावर सूचकांक 2024 में अमेरिका रहा है शीर्ष पर। दे दिया है एशिया पावर सूचकांक में, ठीक है। बताइएगा, एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे, ठीक है। पूरा नाम क्या है? प्रत्याशा रे। एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे। अगला सवाल है, मनकीडिया समुदाय, मनकीडिया समुदाय किस राज्य से संबंधित है? नहीं, उड़ीसा, ठीक है। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा से, जिसको जो है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है, ठीक है, उड़ीसा में। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन सा देश उभरा है? आर्मेनिया, ठीक है। सबसे बड़ा आयातक देश जो कहां से आयात करता है? भारत से। तो कौन सा देश है? नाम आर्मेनिया। बताइएगा, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन, ठीक है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान 39वां। भारत का स्थान 39वां। बताइएगा, किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश। कागज रहित चुनाव मध्य प्रदेश में। तो किसमें हुआ होगा चुनाव? ईवीएम में हुआ, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। अगला सवाल बताइएगा, शाह आलम स्टेडियम किस देश में है? शाह आलम स्टेडियम किस देश में है? मलेशिया। कहां पे है? मलेशिया में है। बताइएगा, भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? हा? भारत में किया गया है। इटली पहुंच जाते। भारत म्यांमार जो है के बीच में ही हुआ हुआ, तो कहां? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, ग्लोब एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहां हुआ है? ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अबू धाबी में। कहां हुआ है? अबू धाबी। बताइए, किसकी राजधानी? यूएई की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा दिरहम। बताइएगा, बानाकाई योजना कहां शुरू हुआ है? मिजोरम। बहुत अच्छा। बानाकाई मिजोरम। बानाकाई मिजोरम। अगला सवाल बताइएगा, किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B, जिसका नाम है शहीद 136B का अनावरण किया है? ईरान। क्या किया है? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। अगला सवाल बताइएगा, महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है? पुणे एयरपोर्ट का। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किया है? जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नाम है, कोई बात नहीं। बताइएगा, किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू हुआ है? कर्नाटक में। कहां शुरू हुआ है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हारून लोगट, ठीक है। हारून लोरगट नाम है, हारून लोरगट। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और कल का जो टॉपिक रहेगा, मतलब अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसमें जो टॉपिक रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में जाना कैसे है? तो यूट्यूब के नीचे लिंक दिया रहेगा, उसको जैसे दबाइएगा आप डायरेक्ट टेलीग्राम में हिल जाइएगा। और उसके बाद टेलीग्राम में आपको पढ़ के आना है। उसके बाद कल से आपको इसी टॉपिक पे क्यूज होगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक जी सर। हाँ, इसमें जो है करंट अफेयर्स में आज जो हम लोग का, चूंकि लाइव में बहुत दिनों से चल रहा था, तो आज का टॉपिक लास्ट था। आज लास्ट था 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक जो समाप्त होता है। और हाँ, करंट अफेयर्स में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हाँ वो रहेगा पेज नंबर 6 में है, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ठीक है। कल का जो टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ से लेकर
कहाँ तक रहेगा? भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट के तक रहेगा। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक रहेगा, और साइंस में जो टॉपिक रहेगा वो बुक सर बुक यही है ना, 351 से लेकर 425। साइंस में जो टॉपिक रहेगा वो इस बुक से रहेगा, इसका नाम है यूथ पब्लिकेशन से। और इसमें जो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर रहेगा कितना से सर? 351 से लेके 425 तक फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में भी सेम रहेगा, मतलब 351 से लेके 425 तक। पूरा आंसर है अपना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, जय हिंद।